तो ऐसे तो ये कैलेंडर बहुत पहले आ गया था, बट आज इसको मैं रिपीट तुम लोगों को बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है आपका 25 अप्रैल को, और जो कि 24 मई तक खुला रहेगा। इतना टाइम दिया जा रहा है, इसके पीछे रीजन ये भी है कि यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट योर चॉइसेस एंड प्रेफरेंस दैट यू आर मेकिंग। ये मैं बार बार तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर आप प्रेफरेंस 1 में सेलेक्ट हो गए, तो प्रेफरेंस 2 और प्रेफरेंस 3 में अगर आप टॉप भी कर जाओगे ना, तब भी वहां पे नो लिखा हुआ आएगा। सो देर इज नो चांस दैट यू विल बी गेटिंग योर प्रेफरेंस 2 देन, अगर आप 1 में क्वालिफाई जाते हो। कई बार क्या होता है कि आप इतना तक ये लोग करते हैं कि अगर जैसे मान लो कि आपने प्रेफरेंस थर्ड में आप सेलेक्ट हो गए और आपको ये अच्छा लगने लगा कोर्स, एक हमारे स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ। वो अपने प्रेफरेंस थर्ड वाले कोर्स में सेलेक्ट हुआ और प्रेफरेंस 1 और 2 में दोनों में वेटिंग था। एंड व्हाट हैपेंड कि उसको वो एक हफ्ते की क्लास, 2 हफ्ते की क्लास स्टार्ट मतलब शुरू हो गई, वो बहुत पसंद आने लगा वो कोर्स। और फिर वहां पे जाकर मतलब जब फर्स्ट का क्लियर हुआ उसका वेटिंग, ही हैड टू शिफ्ट, देयर वाज नो वे टू बी देयर। तो आपको करना ही पड़ेगा चेंज। तो इसीलिए 1 महीने का पूरा टाइम है, 50 अराउंड कोर्सेज हैं। आप सबको अच्छे से पढ़ो समझो और अपने कट ऑफ अपने मार्क्स के हिसाब से वो बनाओ, चॉइसेस बनाओ। और इसलिए हम तुम लोग को रेस्ट पे नहीं रखते कि जल्दी से सेटल कर लो। हाँ, यू शुड स्टार्ट मेकिंग योर कॉम्बिनेशंस, एक दो तीन बना के रख लो, बट अभी तुरंत रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। यू मे चेंज आफ्टर सम डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद ये भी मतलब एक तरह से ये भी 5-6 दिन और रहेगा ही तुम्हारा करेक्शन विंडो, ठीक है। उसके बाद ये काउंसलिंग सेशन एंड ऑनलाइन प्री एडमिशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये हर साल इनका मैंडेटरी प्रोसेस होता है, तो वो 6 दिन का ये है। तो इससे और सारे लोगों को कोई ज़्यादा वो नहीं है, कंसर्न नहीं है। जो लोग SC ST OBC माइनॉरिटी एंड PWD कैटेगरी में आते हैं उनको प्री एडमिशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जाता है कि क्या होगा आपके टेस्ट में और इंटरव्यू में। उसके बाद देखो ये 10 जून को आपको वो निकाल रहे हैं, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एंड जो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा वो जून 18 को स्टार्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे। अगर डैफ का पार्ट जो है ना, अ, वो आप कुछ पार्ट्स तो शुरू से ही क्लियर रखो, जैसे बायो स्केच एंड वाई दिस कोर्स एंड व्हाट यू हैव डन रिलेटेड टू दैट कोर्स, तीनों कोर्सेज के लिए एक प्रिपेयर करके रखो। तो इन इन ड्यू टाइम, जिससे कि लास्ट के एक हफ्ते में तुम्हारे ऊपर प्रेशर ना हो। और अगर मतलब रिव्यू भी कराना होता है तुम लोग सबको हमसे, और कई बार मल्टीपल रिव्यू लगते हैं टू गेट गुड स्केच और वाई दिस कोर्स। और वो डिस्कशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स इन योर इंटरव्यू ऑल्सो। तो ये मैं कहूँगा कि आप लोग सारे लोग इसको पहले से ही करना स्टार्ट कर देना। एंड देन जून 18 से जून 30 तक आपका मतलब इसमें डेट्स मिलेंगे। तो हो सकता है किसी का 18th पे ही हो। तो आपको इस टाइम पे मतलब डैप सबमिट करने के साथ साथ मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी देने पड़ेंगे। तो मॉक इंटरव्यूज तो मैंने बोल ही रखा है आप लोगों को कि अभी भी किसी भी क्लास में यू कैन अपियर फॉर अ मॉक इंटरव्यू और एक्सटेम्पोर, ठीक है। जो HR और ODCL वाले बच्चे हैं उनके लिए हम लोग GD कराएंगे, ठीक है। वो अपना उसी जून फर्स्ट वीक में ही GD करा लेंगे उसको, ठीक है। तो बाकी जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए यू मतलब यू कैन अपियर फॉर मॉक इंटरव्यूज एंड एक्सटेम्पोर इन एनी ऑफ आवर क्लास, चाहे कोई भी सेशन चल रहा हो। आप उसके लास्ट में यू कैन आस्क फॉर अ स्मॉल मॉक इंटरव्यू और एक्सटेम्पोर सेशन। फुल फ्लेजेस मार्क्स ओरिएंटेड मॉक इंटरव्यू भी हम लोग लेंगे, जो हमारे इंटरव्यू का 3 तरीके का होगा। एक हम लेते हैं कॉन्टिन्यूअस रिव्यूड मॉक। कंटिन्यूअस रिव्यूड मॉक में क्या होता है कि आपको हर क्वेश्चन के साथ हम आपको फीडबैक देते रहेंगे। एक जनरिक स्मॉल मॉक होता है, ये बेसिकली कुछ कुछ क्वेश्चंस को एम्फसाइज करने के लिए लेते हैं हम लोग। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा, बट इट विल कवर सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू।
और फिर एक फाइनल आपका, मतलब एक नहीं 2-3 भी दे सकते हो, वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मॉक इंटरव्यूज होंगे जिसमें आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। मोस्ट लाइकली जो आप यहाँ पे मार्क्स अचीव करोगे वही मार्क्स आपके एग्जाम, मतलब जो फाइनल स्कोर होगा ऑलमोस्ट मैच करता है, ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। बट इसके लिए आपको ये सारा करना जरूरी है, कंटिन्यूअस मॉक, और बीच बीच में कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक मॉक आप देते रहें। और अगर आप में से कोई आईपीडी, इंटरव्यू प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट रिव्यू कराना चाहता है वो भी हम कर सकते हैं। दैट शुड बी अ मैंडेटरी पार्ट, बट आई कैन नॉट फोर्स दिस टू एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि आप लोग आजकल बहुत आलसी हो गए हो। तो अगर आप कोई प्रिपेयर करते हैं अपना आईपीडी, तो विल हैव अ डिटेल रिव्यू ऑफ दैट आईपीडी ऑल्सो, ठीक है। तो ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, मैंने सोचा कि ये रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए रख दूं, ठीक है।